नमस्ते, मैं जुईली फन विद फैमिली इस इवेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंडला आर्ट ये है क्या, ये किसी किसी को पता नहीं होगा। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि मंडला आर्ट होता क्या है। मंडला आर्ट यह कला हमारे भारत में बुद्धिस्ट काल से ही पाई जाती है। हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारे मंदिर, उनकी दीवारों को अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो वहाँ पे विविध चित्र दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन्स होते हैं उनमें। तो वो जो डिजाइन्स है, अगर उनको आपने गौर से देखा होगा तो वो जो डिजाइन्स जो वहां पे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, मोस्टली वो मंडला आर्ट से ही किए जाते हैं। बहुत ही प्राचीन काल से यह कला विद्या हमारे सभी भारतीयों के रगों में ही है, पर हम इसे पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो बस इसी की याद दिलाने के लिए ये एक फैमिली इवेंट हमने आज रखा है। सिर्फ पुरातन मंदिर या मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि लोग अपने घरों में भी उनके पास जो मिट्टी के घड़े होते थे उनके ऊपर, मिट्टी की दीवारों पर, अलग अलग जगह पर, कभी कभी आपने कोल्लम एक साउथ इंडियन टाइप है, वो जो है जो रंगोली का टाइप है वो भी मंडला आर्ट से ही इंस्पायर हुआ है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कला के बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स थे वो ही नहीं, पर हमारे घरों में भी यह ट्रेडिशनली फॉलो होता था। आज भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न जब हम घर को मॉडर्नाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम जो अलग अलग हमारे प्राचीन काल से जो चलते आए डिजाइन्स है उनको हम लोग यहाँ पे भी शामिल तो करते ही है, पर हमें पता ही नहीं होता कि ये जो कला है ये कौन सी कला है। और ये दिखती बहुत सुंदर है, पर इसे करना या इसे इस्तेमाल करने की कोशिश हमने आज तक की नहीं। कला, आर्ट, ड्राइंग, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, बट ऐसे भी अगर हमने सोचा तो ये जो कला है वो इतनी आसान है कि कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसे सीखने की चाह होनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहेंगे तो ये सीखने के लिए बहुत ही आसान सी कला है। आज भी कुछ लोग अपने घरों को सजाने में इस कला का चित्रीकरण तो करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि यह आर्ट एक मंडला आर्ट फॉर्म है। यह कला हमारे पास प्राचीन काल से है, तो क्यों ना हम इस कला को चारों ओर अपने ही अंदाज से उसके कल्चरल और ट्रेडिशनल फॉर्म्स के नींव को स्ट्रॉन्ग रूटेड रखते हुए चारों ओर फैलाए। मंडला आर्ट के काफी सारे टाइप्स है, उसी में से जो एक टाइप है वो है लोटस मंडला, जो हम आज सीखने वाले हैं। लोटस यानी कमल का फूल। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल माना गया है। कमल के फूल को शुभ प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि इन्हीं के ऊपर लक्ष्मी जी का वास है। तो क्यों ना आज हम इसी से हमारी इवेंट की शुरुआत करें। कमल का फूल अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको जो दिखेगा उसका जो बीच का हिस्सा, जिसे हम स्टैमेन कहते हैं या पुष्प केसर, वह अलग से दिखाई पड़ता है और उसकी पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई देती है। तो हम इसी तरीके का चित्रकरण आज करने वाले हैं। चलिए अभी हम अपना ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लगेगा एक प्लेन A4 शीट पेपर। उसके नीचे सपोर्ट के लिए हम कुछ शीट्स ले सकते हैं, ड्राइंग पैड ले सकते हैं। हमेशा स्मूथ सरफेस होना चाहिए ड्राइंग करते समय।
तो ड्राइंग अच्छा बनता है। एक ग्रिड बनाना होगा, उसके लिए कुछ लाइट पेंसिल्स लगेंगे, हमें कॉम्पास लगेगा, ब्लैक जेल पेन, और अगर आपके पास मार्कर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ होगा तो बेटर है, पर जेल पेन ही होना चाहिए। एक स्केल, छोटी बड़ी कोई भी स्केल चलेगी, एक इरेजर, रबर, कुछ कलर्ड पेन। नाउ ऑल सेट। तो हमारा ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे बड़ा सर्कल जो 9 सेंटीमीटर के रेडियस का होगा, उसके बाद वाला 6.5 सेंटीमीटर के रेडियस का होगा, उसके बाद वाला 4 सेंटीमीटर के रेडियस का लेना है, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें कंपास में बस 0.5 से उस मेजर को बढ़ा के, मतलब पहला जो था वो 2 सेंटीमीटर था, तो अभी हम 2.5 ले लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर का था, तो अभी हम 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 6.5 के बाद 0.5 बढ़ा के 7 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और अभी 9 सेंटीमीटर का था, उसके साथ और 0.5 बढ़ा के 9.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करके हमारा जो सर्कुलर ग्रिड है वो रेडी है। तो इसको अभी हम अलग अलग डिविजन्स में करेंगे। तो डिविजन्स में करने के लिए हमें एक प्रोट्रैक्टर लगेगा, जिससे हमें इस सर्कल को सबसे पहले 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। एग्जैक्टली 90 डिग्री के लाइन से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर अभी ये जो 90 डिग्री का एक पार्ट मिला है, उस पार्ट में और 3 पार्ट्स करने के लिए हम लोग 30, 60, 90 डिग्री पे मार्किंग्स कर लेंगे। फिर इस मार्किंग से इसका पार्टिशनिंग कर लेंगे। पूरा जो सर्कल है वो हमें 12 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो इसीलिए एक पार्ट के 3 पार्ट्स करने हैं। देख लीजिए, 30 पे और 60 पे एक मार्किंग कर लेना, और वो मार्किंग होने के बाद आप उसको बस एक्सटेंड, उस लाइन को एक्सटेंड कीजिए नीचे तक, और एक जो हमारा जो सर्कल है उसके ऐसे ही अगर आप पार्टिशनिंग करोगे तो अभी आपको 6 हिस्से मिल गए। सिमिलरली आप इस साइड पे भी कर लीजिए, तो टोटल आपको 12 पार्ट्स मिलेंगे। ये ग्रिड बहुत इम्पोर्टेंट है मंडला आर्ट में। इसी के इसी को यूज करके आप पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर पाओगे। याद रखना, ये जो पेंसिल का सर्कुलर ग्रिड है, हमेशा लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना। अब एक्चुअल ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, जिसके अंदर आप स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और क्रॉस लाइंस की 5 मिनट्स पहले प्रैक्टिस कर लेना। मतलब आपका जो हाथ है वो सेट हो जाएगा ड्राइंग के लिए। बस 5 मिनट्स ये लाइंस की प्रैक्टिस और पेटल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अभी जब आप पेटल्स ड्रॉ करोगे तो ऐसे 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए और फिर इनको ऐसे जॉइन कर लीजिए। सिमिलरली ऐसा पूरे पेज में आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाथ पूरा फ्री हो जाएगा। फिर ये है सर्कुलर पेटल्स, और हम लोग कर्व पेटल्स देखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही 2 लाइंस बना के 3 पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स के इक्वी डिस्टेंस बीच में एक ऊपर के लाइन पे पॉइंट लेके इसको इस तरीके से हमें जॉइन करना है। बस एक कर्व्ड लाइन होनी चाहिए जो ऐसे
हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद कुछ सिंपल पेटल्स, 2 डॉट पेटल्स। उसके लिए बस ऊपर और नीचे की लाइन में 2 डॉट्स लेके उसको ज्वाइन करना है। ये आप 5 मिनट्स पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका ड्राइंग अच्छा बने। प्रैक्टिस के बाद अब हमारा हाथ जो है वो सेट हो गया है ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने जो 2 डॉट पेटल्स प्रैक्टिस किए थे उसी को हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं। सेंटर जो हमने बोला था, लोटस का जो सेंटर होता है उसके ड्रॉ करने के लिए हम लोग 2 डॉट पेटल्स यूज करेंगे। स्टैमेन बोलते हैं जिसे। स्टैमेन को ड्रॉ करने के लिए उभर के दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग कुछ इस प्रकार पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आपको पूरे सर्कल में पेटल्स ड्रॉ कर लेने हैं। और जो अभी ये जो बची हुई स्पेस है ना, यहाँ पे आपको बस कलरिंग करना है। ब्लैक कलर से उसको पूरा कलर करके भर दीजिए। पूरे जो भी स्पेसेस रह गए पूरे ब्लैक कलर से ही भर दीजिए। कलर मतलब जो आप पेन यूज कर रहे हैं, जेल पेन, उसी से भर दीजिए। आराम से इस काम को कीजिए, बहुत मजा आता है ये काम करते हुए। आराम से कीजिए। पूरा जब हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। काफी सुंदर लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे हम 3 सर्कुलर पेटल्स निकालेंगे। जो हम बचपन से फूल बनाते हैं तब जो निकालते हैं ना, वही वाले। अब इस स्पेस में 3 पेटल्स रहते हैं। उसके बाद एक डॉट और एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉट और एक स्ट्रेट लाइन। ये जो पैटर्न है ये आपको पूरे सर्कल में ड्रॉ करना है। अब आराम से कीजिए, अपना टाइम लीजिए और कीजिए। बहुत सुंदर दिखने वाला है ये। मैं आपके साथ ही कर रही हूँ यहाँ पे। पूरा जब हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। बहुत सुंदर दिख रहा है। अब हमने जो प्रैक्टिस किया था पेटल, 3 डॉट पेटल, उसी को ड्रॉ करना है। पूरे अभी 12 पार्ट्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया है। तो आपको 12 पेटल्स निकालने हैं पूरे सर्कल में। काफी सुंदर दिखेगा अभी ये पैटर्न जो दिखने वाला है। हमने जो लोटस का जो सेंटर पार्ट है जिसे हम स्टैमेन कहते हैं वो बना लिया है। अब हम पेटल्स के जो डिजाइन्स है उसको बना रहे हैं। तो इसको काफी प्रिसीजन के साथ, बहुत पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है। आप स्लोली भी करेंगे तो भी चलेगा, बस इसको बिना मिस्टेक का कीजिए। अगर आप डायरेक्टली पेन से नहीं कर सकते तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमें क्या करना है, वो जो कर्व पेटल्स, 3 डॉट कर्व पेटल्स हमने ड्रॉ किए थे उनको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ड्रॉ करते समय ना, वो जो पेटल का एंड पॉइंट था वहां से मत कीजिए, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के फिर उसको ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हम लोग सब इरेज कर लेंगे ताकि जो हमारा फूल है वो काफी सुंदर दिखे। और हमेशा पेंसिल के लाइंस जो है लाइट पेंसिल से ही करना। अब हम ये जो पेटल्स है उसका इंटीरियर करेंगे। उनको काफी सुंदर दिखाने के लिए एक पैटर्न है, बस लाइंस का पैटर्न है। अगर आप लाइंस का प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस आप बिना पेन को उठाए बना लेंगे तो काफी सुंदर दिखेगा ये। आपको बस कंटिन्यूअस लाइंस बनाने हैं। सारे पेटल्स को एक एक करके ऐसे आप लाइंस बना लीजिए। काफी सुंदर दिखता है जब ये हो जाता है। अब जो ये खाली खाली पेटल्स है इसमें अगेन एक राउंड
छोटा सा डॉट एंड अ स्ट्रेट लाइन, वही लाइन जो हमारी पेंसिल की है ना, उसी के ऊपर बस एक लाइन बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन। पेन को बिना उठाए एक लाइन बना लीजिए, परफेक्ट सर्कल जिसको फिल करना है, और वो लाइन सारे पेटल्स में हम लोग उसको करने वाले। आराम आराम से कीजिए, कोई भी हमें जल्दी नहीं है, अच्छे से कीजिए, काफी अच्छा दिखेगा। ये है हमारा स्टैमेन, जो लोटस का स्टैमेन है ना वो। अब उसकी जो खिली खिली पंखुड़ियाँ, जो बड़े बड़े पेटल्स है, उनको ड्रॉ करने के लिए ये जो खाली खाली जो हमने ड्रॉ की थी ना, 3 पेटल्स को हम लोग को लेना है, उसके 2 जो पेटल्स है एक्सटीरियर, वो हमारे 2 पॉइंट्स, और जो ऊपर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एंड पॉइंट, उसको ऐसे करके हमें 6 पेटल्स बनाने हैं। एक बार जब 6 पेटल्स बन जाएंगे तो फिर से उसके बीच में सर्क्यूलर पेटल बनाना है। इसके लिए हमको ये जो बड़े पेटल्स, जो कर्व्ड पेटल्स है, उनका सेंटर पॉइंट, और ये जो लाइन मिली है ना, जो यहाँ पे हमें दिख रही है बड़े सर्कल की, जो इंटरसेक्ट यहाँ पे होती है, उससे इंटरसेक्ट करके बस ये सर्क्यूलर पेटल्स बनाने हैं। ये भी 6 पेटल्स होंगे। अब जब ये कमल खिला खिला है, ऊपर से देखोगे आप, तो उसके जो पेटल्स है वो पूरे नहीं दिखते, बस आधे आधे दिखते हैं, कुछ छुपे हुए होते हैं। तो जो छुपे हुए पेटल्स है ना, वो अभी हम ड्रॉ कर रहे। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, तो वो जो बड़े पेटल्स है वो फिर से ड्रॉ करने के लिए, अभी ये जो छोटे छोटे पेटल्स है ना, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से लेके उसको एंड तक हम लेके जाएंगे, ताकि उसका एक जो कर्व्ड पेटल है वो बने। कर्व्ड पेटल्स से हमको जो खिली खिली पंखुड़ियां है वो दिखेंगी, और वो जो सर्कुलर पेटल्स है उससे वो जो छुपी पंखुड़ियां है, जो लोटस के सर्कुलर पार्ट में छुपी हुई होती है, वो दिखेंगी। आप देख सकते हो इसको कैसे ड्रॉ करना है। फिर से वही पैटर्न को रिपीट करना है, एक और बार 6 मोर पेटल्स, 6 और पेटल्स ड्रॉ करने हैं। इस डायग्राम को एकदम बेसिक रखने के लिए ज़्यादा कोई भी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एकदम सिंपल और बेसिक रखेंगे। ये जो पेटल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे, काफी सुंदर डिजाइन दिख रही है। अब हमें इसका इंटीरियर करना है। तो सबसे पहले, अब मैंने कहा था कि इसको हमें जो एंड पॉइंट है वहां पे टच नहीं करना है, तो क्यों, तो इस डिजाइन के लिए जब हम ऐसे करेंगे तो पूरा इसको ऐसे जॉइन करके ड्रॉ करना है। पूरे 6 टाइम्स हमें इसको ऐसे कर लेना है। इसका पूरा इंटीरियर कुछ इस प्रकार करना है। आप भी मेरे साथ आराम से कीजिए, बहुत ही इजी सा पैटर्न है, काफी बेसिक रखा है मैंने ये पैटर्न, क्योंकि फर्स्ट है और सबके लिए इजी होना चाहिए। बस पेटल्स और लाइंस, इनका कॉम्बिनेशन है। अब हमें ये जो स्पेस है, यहाँ पे बस कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। पेन को बिना उठाए ये हॉरिजेंटल लाइंस को आप कंप्लीट कर लीजिए। जब सारे पेटल्स में ये डिजाइन हो जाएगा, काफी सुंदर लगने वाला है। देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है ये डिजाइन।
उसके बाद ये जो सर्क्यूलर वाले जो पेटल्स है छुपे हुए थोड़े से डार्क शेड में होंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारी हमेशा वाली जो इजीएस्ट टेक्निक वाली जो डिज़ाइन है जिसे हम चेक्स कहते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले। तो उसके लिए क्रॉस लाइंस बनाने हैं बस। आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइक क्रॉस एंड क्रॉस मेक द चेक्स, या फिर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मेक द चेक्स। बस ये ऐसा एक पार्ट जो है वो उभर के दिखना चाहिए ज्यादा, इसीलिए हम उसको ऐसे चेक्स बनाएंगे। ये जो छुपी पंखुड़ियाँ, सर्क्यूलर पंखुड़ियाँ, 6 पंखुड़ियाँ थी, इनके लिए ये ऐसे चेक्स बनाना है। 6 बार आपको ये करना है। आराम से कीजिए, बहुत ही इजी सा पैटर्न है। सारे पेटल्स में कर लीजिए। हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब ये जो पेटल है, बड़ा वाला जो लोटस का पेटल है, उसके अंदर हम जो बेसिक लोटस होता है ना, जो हमने बचपन में ड्रॉ करना सीखा था, उसी को ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हम एक लोटस बनाते थे, जो छोटे बच्चे बनाते हैं ना, वही वाला। मतलब छोटे बच्चे भी आसानी से बना पाएंगे और बड़े बच्चे भी। बहुत ही इजी सा पैटर्न है। ट्रेडिशनली लोटस के किसी भी डिजाइन में लोटस इसको ये पैटर्न में यूज होता ही है और उसको इसी तरीके से यूज किया जाता है। ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। पूरा वो डिजाइन कंप्लीट होने तक आपको उस लोटस को ड्रॉ करना है। एक बार ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा ना, तो वो जो बाकी के बचे हुए स्पेसेस है वहां पे आपको बस फिल करना है ब्लैक कलर से, वही ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से, जेल पेन जो आप यूज कर रहे हो उसी से पूरा उसको फिल कर लीजिए। आराम से कीजिए, काफी मजा आ रहा है ना। आराम से कीजिए। इट इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग थिंग है ये। हमें हमारे ट्रेडिशनल जो डिजाइन्स है वो सीखने मिल रहे हैं आज। बहुत ही आसान आसान डिजाइन्स बना के काफी सुंदर ऐसे डिजाइन दिखने वाला है। ऐसा एक पेटल में आपको करना है। जब आपका एक पेटल पूरी तरीके से हो जाएगा, उसके बाद जो बची हुई 5 पेटल्स है उनमें भी सेम डिजाइन आपको ड्रॉ करनी है। आप वीडियो को चालू बंद करके आप इसी डिजाइन को देख सकते हो। स्लो मोशन में भी आप देख सकते हो। फिर जो लास्ट वाला जो पेटल है उसके अंदर एक कुछ अलग सा डिजाइन, इसीलिए मैं ये एक सर्कुलर पेटल्स वाला डिजाइन ले रही हूँ। अभी इसके जो पेटल्स है ना वो बड़े छोटे होंगे, पर इनको वो जो कर्व्ड सरफेस है उस पेटल का वहां पे वो टच हो वैसे ही आपको बनाने हैं। बचपन में जो फूल बनाते थे उसके लिए जो पेटल्स बनाते थे वही वाले पेटल्स है ये। साइड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम पहले कलर कर लेंगे। ये ब्लैक फिलिंग का काम जो है ये जब चालू होता है
तभी आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि ओनली दिस इज द थिंग विच टेक्स टाइम। मतलब इसी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो बाकी सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती है। आप चाहे तो मार्कर यूज कर सकते हैं, मार्कर से कलरिंग बहुत फास्ट होता है, पर मार्कर से प्रिसीजन वर्क होगा या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो अगर आप पेन से करोगे तो बहुत बारीकी का काम आप आसानी से कर लोगे, इसलिए आई सजेस्ट कि फर्स्ट ड्राइंग है तो पेन से ही कर लेना। थोड़ा और इंटीरियर के लिए बस एक डॉट एंड लाइन सारे फ्लावर्स में, एंड थोड़ा सा डार्कनिंग कर लेंगे बस। सिर्फ लाइंस और पेटल्स का कॉम्बिनेशन है लोटस मंडला। डार्कनिंग के लिए ऐसे डबल लाइंस करके अंदर शेड करना है बस। आप कलर्स भी यूज कर सकते हो इस मंडला आर्ट में। ये जो पैटर्न हमने यहाँ किया है बाकी के 5 पेटल्स में कर लीजिए। थोड़ा सा डार्कनिंग जो स्टैमिन के यहाँ पे हमने जो जगह छोड़ी थी ना, उसको फिल करने के लिए ऐसे पेन का इस्तेमाल कीजिए, बस अच्छा दिखेगा। वो आपके ऊपर है, इफ यू वांट यू कैन, नहीं तो आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, बट वो दिखता बहुत अच्छा है, इसीलिए ऐसे डबल लाइंस करके उसको फिल कर लीजिए ब्लैक पेन से। आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं इस मंडला आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। अभी फ्लावर तो काफी अच्छा दिख रहा है, बस एक लास्ट पेटल्स ड्राइंग कर लेते हैं, जो एकदम आखिरी के नीचे वाले जो पेटल्स होते हैं जो कंप्लीटली खिले होते हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए बस 6 और पेटल्स ड्रॉ करने हैं। सिंपल लाइंस की डिजाइन्स यूज किए हैं, लाइन एंड पेटल्स, नथिंग एल्स। बस यही 2 लाइंस और पेटल्स के डिजाइन यूज करके आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। आप वीडियो को चाहे तो स्टॉप करके स्लो करके भी ये कर सकते हैं। पूरा डिजाइन हो गया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर मंडला आर्ट बन के आया है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। काफी इजी और बेसिक सा मंडला आर्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।